मुझे ये बताइए कि वो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जब किसी इंसान को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है? कभी भी मत जाइए किसी डॉक्टर के पास कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। नो, आप जाइए डॉक्टर, दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आई हैव, आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। बिकॉज उसका मेडिकल सॉल्यूशन हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ थेरेपेटिक सॉल्यूशन हो सकता है, और बाई चांस लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि इन जनरल मैं बता सकता हूँ कि इन जनरल लगता है कि हमारा हेयर लॉस 50% या मोर देन 50% हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि भाई मेरे बाल काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए डॉक्टर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले उन बालों को बचाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का कोई एंड नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 हेयर लॉस है आपका, यहाँ पर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, पता चला ये वाले बाल कम हो गए आपके, है ना। तो सबसे पहले आपके बालों का स्टेबल होना ज़रूरी है। एज फैक्टर आता है एक कि डॉक्टर कब कराना चाहिए। तो वो अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो होता क्या कि अर्ली स्टेज में अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। जैसे 20-22 के अंदर आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। ओके, क्योंकि सबसे पहले आप बालों को बचाना ज़रूरी है। आप बाल बचाओगे तभी जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। राइट। ओके, तो इन जनरल 50% हेयर लॉस और ज़्यादा होना, एज 24-25 साल तो होना चाहिए। थर्ड है कि आप मतलब मेडिकली फिट होना ज़रूरी है आपका। आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे डॉक्टर, लगता है कि आप सर्जिकल के लायक हैं, तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे।